सोचिए, एक तरफ बारिश आसमान से बरस रही थी, दूसरी तरफ गुस्सा सड़क पर बरस रहा था और बीच में बैठी थी वो बच्चियां जिनकी उम्र किताबों से दोस्ती करने की थी, लेकिन आज वो सड़क से दोस्ती कर रही थी। लखनऊ की सड़कों पर आज जो मंजर दिखा, उसने एक बार फिर सरकार के ऑल इज वेल के दावे की पोल खोल दी। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये था जैन अल्फा की चीख जो अब चुप बैठने को तैयार नहीं। चलिए ले चलते हैं आपको सीधे लखनऊ की उन गलियों में जहां आज मासूमियत ने बगावत का चोला पहन लिया। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 सिर्फ 7 टीवी भारत पर। लखनऊ से तस्वीरें आई और सबको चौंका गई। सैकड़ों छात्राएं भारी बारिश के बावजूद सड़क पर बैठ गई। ना छाता ना डर, बस एक जिद, हमारी बात सुनो। नारेबाजी इतनी तेज थी कि लगा जैसे बादल भी शर्मा कर बरसना भूल गए हों। पुलिस को खबर लगी, 4 थानों और चौकियों से फोर्स मौके पर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक समझाइश चली, लेकिन ये बच्चियां टस से मस नहीं हुई। मांग सिर्फ एक थी, डीएम खुद आकर बात करें। जब बात नहीं बनी तो ये छात्राएं चल पड़ी सीधे हजरतगंज स्थित डीएम ऑफिस की ओर। लखनऊ हरदोई हाईवे पर रॉन्ग साइड दौड़ती इन बच्चियों के पीछे पुलिसकर्मी भी हाफते हुए दौड़ रहे थे। सोचिए जरा, जिस उम्र में इन्हें दौड़ स्कूल की एनुअल स्पोर्ट्स डे में लगानी चाहिए थी, उस उम्र में ये हक के लिए हाईवे पर दौड़ लगा रही थी। 8 किलोमीटर दूर बालागंज चौराहे पर एसीपी और एडीसीपी ने इन्हें रोका। यही वो तस्वीर है जो अब हर तरफ वायरल है। सड़क पर बैठी बच्चियां, सामने अफसर और बीच में एक टूटता हुआ भरोसा। अफसरों ने मौके पर ही समाज कल्याण विभाग से फोन पर बात की, पूरा मामला बताया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि स्कूल आकर सीधे बात करेंगे। एसीपी काकोरी ने भरोसा दिलाया कि आज ही समस्या का समाधान होगा। इसके बाद बच्चियां मानी और वापस स्कूल लौट गई। गेट बंद हुआ और थोड़ी देर बाद विभाग के प्रमुख सचिव संजीव सिंह और एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह विद्यालय पहुंचे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आग बुझाने वाला आश्वासन था या सच में कोई ठोस कदम उठेगा? क्योंकि जनता अब वादों की एक्सपायरी डेट पहचानने लगी है। अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। छात्राओं का कहना है कि उनके स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर ही नहीं है। 1 साल से शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिफर। नतीजा, पढ़ाई पूरी तरह ठप। इंटरनेट की समुचित व्यवस्था न होने से ऑनलाइन क्लास भी सपना बनकर रह गई और इसी साल कई छात्राओं का बोर्ड एग्जाम भी है। जरा सोचिए, जिस देश में हम डिजिटल इंडिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडरशिप के नारे लगाते हैं, वहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर ही स्कूल में नहीं है। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? कहावत यहाँ थोड़ी बदल गई लगती है। मास्टर ना हो तो पढ़े कौन? छात्राओं का एक और आरोप, पुलिस का व्यवहार भेदभावपूर्ण रहा। लड़कों के साथ धक्का मुक्की हुई तो लड़कियों ने कहा कि उनके साथ भी बदतमीजी हुई। स्कूल की बुनियादी सुविधाएं भी बदहाल बताई गई। अब ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। 14 अगस्त को इसी स्कूल के बगल में मौजूद सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने भी आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़े लिंक रोड को जाम कर दिया था। उस जाम में विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण खुद फंस गए थे। उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजा और कहा था, तरीका भले ठीक नहीं था, लेकिन बात मान लेने लायक जरूर है। फतेहपुर से शुरू हुआ ये सिलसिला अब उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। छात्र सड़कों पर उतरकर सिर्फ एक बात कह रहे हैं, हमें टीचर चाहिए, हमें पढ़ना है। यानी अब जैन अल्फा ये समझ चुका है कि चुपचाप शिकायत करने से सिस्टम नहीं जागता। जागता है सिर्फ तब जब सड़क जाम हो, कैमरे खड़े हो और हेडलाइन बने। ये पीढ़ी अब मान चुकी है, जो दिखता है वही बिकता है और वही सुना भी जाता है। साथ ही स्कूल ठीक करो अभियान भी अब जोर पकड़ चुका है, जिससे जगह जगह सरकारों की स्कूली व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। ये थी लखनऊ की उस बारिश भरी सुबह की कहानी, जहां मासूम बच्चियां किताबों के लिए सड़क पर उतर आई। सवाल सरकार से है, जब बच्चे खुद क्लासरूम मांगने सड़क पर आ जाएं, तो व्यवस्था किस दिन जागेगी? एक शेर के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा, चिरागों को बुझाने की रस्म तो पुरानी है, यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद जलानी है। आप देख रहे थे सियासत 360 सिर्फ 7 टीवी भारत पर। मैं हूं सुशील गिरीश। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।